कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में छोड़ी थी और अचानक एक बड़ी खबर आती है कल जब महेंद्र सिंह धोनी बीसीसीआई को मेल करते हैं कि वो T20 और वनडे क्रिकेट की कप्तानी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन टीम के सिलेक्शन के लिए बतौर खिलाड़ी वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दुनिया के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी को अचानक कप्तानी छोड़ने की क्यों सोची, आखिर वजह क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान जुड़ेंगे और अलग अलग शहरों से भी आपको उनके पॉइंट व्यू आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो दुनिया के सबसे सफलतम कप्तानों में आखिर वजह क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान जुड़ेंगे और अलग अलग शहरों से भी आपको उनके पॉइंट व्यू आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महेंद्र सिंह धोनी जो दुनिया के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक है, भारत के सबसे सफल कप्तान है, उन्होंने आखिर कप्तानी क्यों छोड़ी। जिसने हिंदुस्तान को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया, जिसके छक्के से 28 साल का वनडे वर्ल्ड कप जीतने का सपना अपना हुआ, India lift the World Cup after 28 years. The party started in the dressing room. MS Dhoni 8 fours, 2 sixes. Look at the scenes. जिसकी कप्तानी में चैंपियंस के चैंपियन बने। But it doesn't matter. India win the Champions Trophy as England capitulates. It was their game, England, but it's been a tremendous bowling performance. अब वो कप्तान रणनीति बनाता, खिलाड़ियों को समझाता नजर नहीं आएगा। कितने क्रिकेटर्स का तो 9 साल का करियर होता है, धोनी ने तो 9 साल ऐसी कप्तानी की जो इससे पहले भारतीय क्रिकेट में ना किसी ने देखी थी और ना सुनी थी। धोनी ने क्यों लिया इतना कड़ा फैसला, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जानिए कैसे 1 घंटे में सब कुछ बदल गया। रात करीब 8 बजे बीसीसीआई ने ऐलान किया कि 6 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ टीम का चयन होगा। इसके ठीक लगभग 1 घंटे बाद 8:55 पर धोनी की कप्तानी छोड़ने का ऐलान भी हो गया। ऐसे में कई सवाल हैं जो हर हिंदुस्तानी के जहन में खड़े हो रहे हैं। धोनी ने अचानक कप्तानी क्यों छोड़ी? 6 जनवरी को सिलेक्शन बैठक से पहले फैसला क्यों लिया? क्या किसी राजनीति के दबाव में है धोनी? क्या धोनी को कप्तानी छोड़ने को कहा गया? हालांकि धोनी वनडे और T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे, ऐसी उनकी सोच है, लेकिन ये जितना आसान नजर आता है उतना है नहीं। क्या कप्तानी के बिना टीम में जगह बनती है? क्या नंबर 4 पर खेल पाएंगे धोनी? क्या सेलेक्टर्स अब भी धोनी पर भरोसा करेंगे? मौजूदा टीम में हर क्रिकेटर का करियर धोनी की कप्तानी में ही शुरू हुआ। अब आप सोचिए कि धोनी के लिए बिना कप्तानी 9 साल बाद मैदान पर उतरना, एक आम खिलाड़ी के तौर पर खेलना कितना मुश्किल होगा। उम्मीद है धोनी कप्तानी का भार हटने के बाद बेखौफ होकर आगे अपने क्रिकेट जारी रखेंगे और भारतीय क्रिकेट को अपने पल्ले और अपनी कीपिंग से नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। Short ball, pull कर दिया, flat छक्का। अनुज तिमरी, इंडियन। चेहरे जगमगा रहे हैं, पूरा स्टेडियम इस वक्त एक्साइटेड है। दो अलग अलग चीजें अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के प्रदर्शन को देखेंगे तो दो अलग अलग चीजें आपको नजर आएंगी। एक, उनकी फिटनेस का स्तर बहुत तेजी के साथ ऊपर गया और अगर हम यंग क्रिकेटर्स की बात करें तो वो भी शायद फिटनेस के मामले में महेंद्र सिंह धोनी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। लेकिन फॉर्म के लिहाज से जाएं तो फॉर्म के लिहाज से महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी का फॉर्म एक चिंता का सबब था और शायद एक बड़ी वजह भी है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है विराट कोहली का बढ़ता कद। भारतीय क्रिकेट में जिस तेजी के साथ विराट कोहली का कद बढ़ा है उसके
छाया के तले हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी खासे परेशान हो रहे थे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा आपको देश के अलग अलग शहरों में भी आपको लेके जाएंगे और उनसे हम जानेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी अगर कप्तानी छोड़ते हैं तो बतौर खिलाड़ी क्या उनकी टीम में जगह बनती है या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से विराट कोहली धीरे धीरे डोमिनेट करने लगे थे टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी में दखल दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, लेकिन पूरी तरह से कप्तानी विराट कोहली करते थे मैदान पर। और ये जेस्चर दिखाता है कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया गया था और इस प्रेशर के चलते महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी छोड़नी पड़ी। रितेंद्र, बड़ा सवाल है ये कि एक कप्तान जो पिछले 9 साल से इंडियन क्रिकेट पे राज कर रहा था, उसने कई बड़े बड़े ट्रॉफी जीते, अंडर प्रेशर आए और अंडर प्रेशर आते ही हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में पहले उन्होंने कप्तानी छोड़ी और अब हिंदुस्तान में उन्होंने वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का मन बनाया। राजीव, अगर कोई ये कहता है कि धोनी ने बिना प्रेशर के कप्तानी छोड़ी है, शायद मैं उससे बहस करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। प्रेशर धोनी पे था। और अगर हम बात करते हैं पास लॉरेल्स की, जो धोनी ने किया है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, उसके तक पहुंचने के लिए किसी प्लेयर को बहुत मशक्कत करनी होगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि धोनी ने बेहद बेहतरीन शो किया है। लेकिन 2 साल से प्रेशर था, रन्स नहीं बन रहे थे, कप्तानी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, और विराट कोहली का जो रैपिड स्ट्राइड है वर्ल्ड क्रिकेट में, वो इतना तेजी से बढ़ रहा था कि MS धोनी ने शायद जरूर सोचा होगा कि अब समय आ गया है कि अब जो बेटन है वो विराट कोहली को थमा देना चाहिए। राजकुमार जी, रितेंद्र कह रहे बिना प्रेशर के कप्तानी नहीं छोड़ी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? विराट कोहली ने प्रेशर क्रिएट किया था? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्रेशर क्रिएट किया था, लेकिन हाँ, जिस तरह से विराट कोहली का ऑरा बढ़ा और जिस तरह से उन्होंने इस यंग टीम को संभाला टेस्ट क्रिकेट में, तो आप महेंद्र सिंह धोनी का जितना नेचर मैं जानता हूं, तो वो एक ऐसे इंसान है जो बिलीव करते हैं कि इंडियन क्रिकेट ऊपर जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो उन्होंने यही सोचते हुए कि ये टीम विराट कोहली ने बिल्ड की है और बहुत अच्छे से उनके अंडर खेल रही है, तो उसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि विराट वनडे और T20 में भी लीड करें और मैं उनके अंडर खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। जी रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी राजकुमार सर ने बोला अंडर खेलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राजीव प्रेशर है, क्योंकि अगर आप कप्तान नहीं होंगे, आपको 11 में खेलना है, आपको रन्स बनाने होंगे, और रन्स महेंद्र सिंह धोनी से 2 साल से इतने अच्छे नहीं बने हैं। तो मुझे लगता है कि अब प्रेशर तो जरूर आएगा, और कहीं ना कहीं MS धोनी भी ये जानते हैं, फिटनेस बहुत अच्छी कर रहे हैं, अभी झारखंड के टीम के साथ थे, तो वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ऑन अ हाई लेना चाहते हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा, अब मैं जो करूंगा बिना कप्तानी के करूंगा और देश के अच्छे के लिए करूंगा। राजकुमार जी, क्या ये माना जाए कि सिलेक्टर्स ने संकेत दे दिया है यहां पर कि विराट कोहली अब तीनों फॉर्मेट के कप्तान होंगे, हालांकि ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की कप्तानी विराट ने की है और टीम जैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उनको, और जो परफॉर्मेंस है इंडियन टीम का विराट के अंडर, तो मुझे लगता है कि शायद विराट को ही तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दे दी जाएगी। और मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लीड किया है और बहुत अच्छे से टीम एक टीम की तरह खेल रही है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, और खुद का विराट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है एज ए कैप्टन। तो मुझे आशा है कि शायद सेलेक्टर्स ने यही सोच बनाई होगी कि वो ऐसा सोचेंगे कि तीनों फॉर्मेट की कप्तानी विराट को दे दी जाए। चलिए, मोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। मोहित, क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आ रहा है? अगर हम क्रिकेट फैंस की बात करें, क्या थोड़े से आश्चर्यचकित हैं जिस तरह से कप्तानी छोड़ी है महेंद्र सिंह धोनी ने, और वो भी सिलेक्शन मीटिंग के ठीक 24 घंटे पहले? राजीव, हमारे साथ वो फैन मौजूद है जिन्होंने धोनी की हर जीत के साथ भारत की हर जीत में जश्न मनाया है। आइए इनसे जानते हैं कि धोनी का इस्तीफा इनके लिए कितनी बड़ी खबर है। धोनी का इस्तीफा आया है अचानक से, जब सिलेक्शन होने जा रहा है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए वनडे सीरीज के लिए, कैसा लगता है आपको? बड़े दुख की बात है, धोनी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। धोनी जी ने हमारे को देश के लिए इतने कप दिलवाए हैं, वर्ल्ड कप जीत के लाए, वो उन्होंने आज तक काफी कुछ करा है उन्होंने देश के लिए। और हमें उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि धोनी जी, आपने इस्तीफा देके बहुत गलती करी है। आप देश के लिए आगे खेलिए, देश को उम्मीद है आपसे कि आप देश के लिए और मेडल लेके आएंगे और अपना और जीतेंगे, ट्रॉफी लेकर आएंगे, क्योंकि देश ने धोनी के पे विश्वास किया है कि जो धोनी जैसा प्लेयर देश में कोई नहीं था। सचिन था, फिर धोनी है, और अब मुझे लगता है कि धोनी जी को दोबारा अपना इस्तीफा कैंसिल करके और देश के लिए कुछ करना चाहिए आगे देश के लिए। जी
आपको क्या लगता है कि धोनी की कैप्टनसी के बाद विराट कोहली वो कैप्टनसी निभा पाएंगे? मुझे भी ऐसा लगता है कि धोनी जी ज्यादा अच्छे कप्तान हैं हमारे देश के लिए, क्योंकि 20 साल बाद पहली बार हमारे देश में वर्ल्ड कप आया था धोनी जी के आने की वजह से। चलिए मोहित, आएंगे आपके पास। एक बार फिर हम रितेंद्र के पास चलते हैं। रितेंद्र, पब्लिक रिएक्शन जो निकल कर आ रहा है वो अभी यही है कि जो सिंपैथी की बात करें, इमोशंस की बात करें, वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ है। क्या ये इमोशन ताक पे रख दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी, या उनको लग गया था कि सही समय आ गया है, चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट और उसके बाद वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है इंडियन क्रिकेट को, प्रेशर क्रिएट किया अगर बोर्ड की तरफ से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? राजीव, देखिए इमोशंस तो जुड़े ही होंगे, क्योंकि धोनी ने इतना अच्छा किया है, 9 साल भारतीय टीम की कप्तानी की है, इतनी सक्सेस भारतीय टीम में लेके आए हैं, हम नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग में पहुंचे, नंबर 1 वनडे वर्ल्ड कप 2 जीते, तो ये सब धोनी की कप्तानी के अंडर था। तो लोग उनको जरूर मिस करेंगे, उनकी कप्तानी की आदत सी पड़ गई है, तो आई थिंक ही विल बी मिस्ड फॉर क्वाइट टाइम। बट जैसे कहा जाता है, नोबडी इज इनविंसिबल। सचिन तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी थे, उसके बाद विराट कोहली आए हैं, अब लोग विराट कोहली का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं शो मस्ट गो ऑन। बट धोनी की जो सर्विसेज है इंडियन क्रिकेट को बतौर कप्तान, वो कभी नहीं भूली जा सकती। बिल्कुल, सर्विसेज तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला कप्तान, और आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें तो जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा है। और भारतीय सरजमी पर अगर हम टेस्ट सीरीज जीतने की बात करें तो उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड बेहद शानदार है। लेकिन सवाल यही राजकुमार जी खड़ा होता है कि क्या एक अच्छी एग्जिट की बात हम नहीं कर सकते? क्या यह जरूरी है बंद कमरे से एक कप्तान मेल भेजे और उस मेल को एक्सेप्ट किया जाए? ये सब कुछ ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड एक स्टोरी है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, देखिए धोनी ने जब टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी, अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया में, तब भी उन्होंने एक सरप्राइज दिया था पूरे वर्ल्ड को कि उन्होंने आके ड्रेसिंग रूम में बोला था कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं टेस्ट की। तो उनका एक ऐसा नेचर है, और मैं कहूंगा ये एक उनका डिसीजन है राजीव, उन्होंने अपने आप डिसीजन लिया है, उनपे थोपा नहीं गया है ये डिसीजन, और शायद उन्हें लगा कि अब विराट को लगाम दे देनी चाहिए, क्योंकि विराट अच्छा कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी ने उनको फोर्स किया है या कोई उन्हें फोर्स कर सकता है, क्योंकि उनका स्टेचर इतना बड़ा है, उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है इंडियन क्रिकेट के लिए, तो ये उन्हीं का फैसला होना चाहिए था जो उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला धोनी ने बहुत सोच समझकर किया है, और एक ग्रेसफुल मैं कहूंगा फैसला है ये। चलिए, पुलकित भी हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, क्या रिएक्शन आ रहा है क्रिकेट फैंस का निकलकर? क्या जो क्रिकेट फैंस है ये मानने के लिए अब तैयार है कि विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं? देखिए, मैं सफाई में हूँ और यहाँ पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा है, राजनीतिक झगड़ा, लेकिन इसी बीच में ऐसी भी तस्वीर आती है कि किस तरीके से पद छोड़ देते हैं धोनी। आप लोग क्या मानते हैं कि विराट कोहली तैयार है, और क्या धोनी ने दबाव में छोड़ा है जो पिछले कुछ दिनों का था? हाँ, कुछ परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं था धोनी का, इस वजह से। वैसे विराट कोहली का भी परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, तो इस वजह से, और काफी ठीक परफॉर्मेंस रहा है विराट कोहली का, आप उनको देख सकते हैं। ये युवा है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे विराट कोहली अब जिम्मेदारी निभा पाएंगे धोनी का जिस तरीके से छोड़ना है? निभा पाएंगे विराट कोहली। लेकिन दुख है, जिस तरीके से वो खेलते थे, एक उम्मीद जगती थी कि हाँ भाई मैच जीत जाएगा, वर्ल्ड कप जिताना जब आते थे। बहुत अच्छा किया है उन्होंने पहले मैचों में, लेकिन अब तो दुख होगा, दुख भी हो रहा है यहाँ के लोग। बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर हम रितेंद्र के पास चलते हैं। रितेंद्र, क्या बड़ी वजह ये माना जाए कि ड्रेसिंग रूम में जिस हम इज्जत की बात करते हैं, जो रिस्पेक्ट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो रही थी विराट कोहली के ऑरा के सामने? क्या ये एक बड़ा रीजन आप देख रहे हैं? और उससे भी बड़ा रीजन क्या बल्लेबाजी में गिरता फॉर्म? राजीव, रिस्पेक्ट कमांड करना बहुत जरूरी होता है बतौर कप्तान, और एमएस धोनी ने ये 7-8 साल करके दिखाया है। खुद रन बनाते थे, वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर थे, और उन्होंने ऐसे ऐसे मैच जिताए हैं जहां से लगता था कि अब सिर्फ हार ही है। तो धोनी ने रिस्पेक्ट को बहुत कमांड किया। लेकिन जैसे हम सब बात करें, पिछले 2 साल से फर्क तो पड़ा, डाउन स्लाइड शुरू हुआ,
कप्तानी में इतने टैक्टिक्स उनके काम नहीं कर रहे थे, रन्स नहीं बन रहे थे, बैटिंग ऑर्डर में बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, रन्स बनाना चाहते थे, लेकिन हर प्लेयर के करियर में ऐसा टाइम आता है। तो मुझे लगता है धोनी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उन्होंने जो करना था क्रिकेट के लिए, जो रिकॉर्ड्स बनाने थे, जो भारत की सेवा करनी थी, वो इतने अच्छे से की है कि वहां तक पहुंचने के लिए किसी को सालों साल लग जाएंगे। हम बात करते हैं विराट कोहली की, जो इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली को धोनी के स्तर पर पहुंचने के लिए 2 वर्ल्ड कप लाने होंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमेशा कहा जाता है कि विराट कोहली चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या कप्तानी विराट कोहली को दी जाएगी, क्या तीनों फॉर्मेट के लिए विराट कोहली पूरी तरह से तैयार है? इस पर हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सभा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं अरुण पांडे ने क्या कुछ कहा कल रात को जब महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी छोड़ने की खबर आई, वो सुनते हैं। ये ग्रेसफुल एग्जिट और ये सब चीजें पता है उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। ही इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। वो उसके लिए देश सबसे पहले आता है, इंडिविजुअल बाद में आता है। उसके लिए सारे चीजें इंपॉर्टेंट है और कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो नहीं है कि हाँ ये क्या अचीव किया क्या नहीं अचीव किया है, और जैसा वो हमेशा मेंशन करता है प्रोसेस में बिलीव करता है। तो आई थिंक प्रोसेस का एक जो रिजल्ट होता है, उसने रिजल्ट देखा कि हाँ जो मैंने प्रोसेस हमने और सेलेक्टर्स ने मिलके जो प्रोसेस किया था उसको हम जहां पहुंचना चाहता हम पहुंच गए हैं। तो आई थिंक जो डिसीजन है वो अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है, और वो क्रिकेट खेल रहा है। आई थिंक वो फिटनेस में देखे तो उसके साथ मैच करने के लिए सबको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है राजीव। मुझे लगता है कि MS धोनी की पर्सनालिटी कुछ इसी प्रकार की है। वो ये नहीं चाहते हैं कि ज्यादा तमाशा होना चाहिए किसी भी निर्णय को लेकर। जिस प्रकार से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी छोड़ी थी, कुछ उसी प्रकार से आज कल उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट और T20 क्रिकेट में कप्तानी छोड़ दी। उनका यही मानना रहा है हमेशा से, जो भी मेरी वार्तालाप हुई है MS धोनी के साथ, कि सबसे पहले नेशन आता है, सबसे पहले भारत आता है। भारत के हित में उनको जो लगेगा निर्णय लेना वो करेंगे। कई बार हमारी जो चर्चा हुई है खिलाड़ियों को भी लेकर, उसमें भी यही उनकी विचारधारा रही है। हमें हमेशा ऐसी टीम पिक करनी है जो उनको लगता है कि टीम जिता सकती है। इसीलिए आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में 2016 में कई सारे हमारे दिग्गज प्लेयर्स बाहर निकल गए थे। उनके जगह पर हम लोगों ने एक युवा टीम चुनी थी और जिसने शानदार प्रदर्शन किया। और इन सबके पीछे MS का ही हाथ था। उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया था कि हमें एक नई टीम पिक करनी है जो कि हाई रहे फिटनेस पर और एथलेटिज्म के ऊपर। समा मुश्किल क्या थी महेंद्र सिंह धोनी के सामने? मुश्किल ज्यादा तब थी जब उन्होंने 2007 में कप्तानी संभाली, जब 7 या 8 स्टार प्लेयर्स होते थे इस टीम में, या मुश्किल अब बढ़ गई है? स्टार ज्यादा नहीं है, लेकिन हर खिलाड़ी एक अपना एक अलग ऑरा लेके ड्रेसिंग रूम में आ रहा है। ये क्या एक बड़ी परेशानी की वजह थी महेंद्र सिंह धोनी के लिए? एक यंग टीम को संभालना ज्यादा मुश्किल था? राजीव, वो एक अलग बात है। मुझे लगता है कि MS धोनी का जो ये निर्णय है वो इस वजह से है कि उनको लग रहा है कि उनके सामने एक ऐसा कप्तान अब सामने उभर कर आ गया है जो टीम को आगे बढ़ा सकता है। आप ये मानते हैं विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जाएगी? जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए चयनकर्ताओं को। कल जब वो बैठेंगे मीटिंग के लिए तो सबसे पहले निर्णय यही लिया जाएगा कि विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाया जाए, और ये उचित रहेगा। MS धोनी की अगर हम बात करें तो उनकी भी यही विचारधारा, यही सोच है कि आने वाले समय में विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत को नए मुकाम तक ले जा सकते हैं। और इस समय सबसे पहला काम विराट कोहली उनकी टीम का यही होगा कि वो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करें और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में फिर से विजय हो। रितेंद्र, कुछ कह रहे हैं आप? राजीव, मेरा साबा से यहाँ पे सवाल है। मैं साबा से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि विराट कोहली की जो सक्सेस है वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि धोनी ने सोचा होगा कि अब बेटन विराट कोहली को दे देना चाहिए। लेकिन साबा, आप सिलेक्टर रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि 2 साल से जो रन्स एज अ प्लेयर, आप MS धोनी अगर नाम हटा दें, एज अ प्लेयर उनको सिर्फ देखें, रन्स ने उनको एलूट किया, वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रही थी। और कहीं ना कहीं एज सिलेक्टर्स आप हमेशा सिलेक्ट करना चाहते हैं उस खिलाड़ी को जो प्राइम फॉर्म में है, कंसिस्टेंटली रन बना रहा है। लेकिन 2 साल से धोनी कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं थे। जी रितेंद्र, ये जो आपने बात कही है इसमें कुछ हद तक मुझे लगता है कि तथ्य है, पर यह बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ऐसा खिलाड़ी जो एक लेजेंडरी स्टेटस अपना चुका है, उसके पास उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा समय जरूर आएगा जहां पर उसका फॉर्म खराब हो रहा है। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो वैल्यू है, उसका जो तथ्य है टीम के यूनिट के लिए, टीम के भविष्य के लिए, टीम के हित के लिए, वो खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि ये एक कारण जरूर है कि उनका खुद का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, इसीलिए MS धोनी ने ये
ये सोचा है कि इस समय अगर वो कप्तानी नहीं करेंगे, अगर ध्यान उनका पूरी तरह से अपने गेम के ऊपर रहेगा तो कुछ और समय तक वो भारत को सर्व कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये दो मुख्य कारण के बारे में मैंने बात की थी कल भी। सबसे बड़ा कारण यही था कि विराट कोहली उनको लगता है कि एक शानदार सक्सेसर बनकर उभर गए हैं, और दूसरी बात यह है कि खुद वो अपने खेल के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि कप्तानी छोड़ने के बाद नंबर 4 पर क्या वो T20 और वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्या विराट कोहली की स्कीम में महेंद्र सिंह धोनी बतौर बल्लेबाज फिट बैठेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर दिया। लेकिन इस खिलाड़ी, इस कप्तान को क्या वो सम्मान मिल पाया जिसके वो हकदार थे, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ, करीम, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी, इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं महेंद्र सिंह धोनी यानी माही के MSD बनने की कहानी। What a match for a 2020 final. India, the world champions. कुछ तारीखें पन्नों पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। कुछ तारीखें इतिहास रच जाती हैं। In the air, Sreesanth takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Ball. तो कुछ तारीखें हम सबको बड़ा तोहफा दे जाती हैं। 24 सितंबर 2007 ऐसा ही वरदान हिंदुस्तान को मिला था। जिसे दुनिया महेंद्र सिंह धोनी कहती है। Century for Mahendra Singh Dhoni. That's his 40th in ODI cricket. ऐसा इंसान जो छोटी छोटी गलियों से बड़े बड़े सपने लेकर मैदान पर उतरा था। Dhoni is the goal. He's in the air. ऐसा खिलाड़ी जिसके पास तकनीक नहीं थी, जिसके सिर पर किसी का हाथ नहीं था, जिसको हार के डर से कप्तान बनाया गया था, जिसको वर्ल्ड कप टीम के नाम पर युवा अनुभवहीन खिलाड़ी दिए गए थे, लेकिन जो कांटों पर सफर करता है, जो चुनौतियों को अपने फितरत बनाता है, वो ही MSD बनता है। 24 सितंबर 2007 को ही भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। धोनी की कप्तानी में ये पहला चमत्कार था। T20 वर्ल्ड कप से ही भारत को महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान मिला, जिसकी सोच हर किसी से जुदा जरूर थी, लेकिन सही। In the air, Sreesanth takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Ball. जिसको हर बार सवालों में घेरा गया, लेकिन कोई भी चक्रव्यूह माही को फंसा नहीं सका, जिस पर बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन धोनी ने हर आरोप का जवाब मैदान पर अपने अंदाज में दिया। Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the party started in the dressing room. MS Dhoni, 8 fours, 2 sixes. Look at the scene. ऐसा कोई इतिहास नहीं जिसने महेंद्र सिंह धोनी को गले नहीं लगाया। बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हम बहुत मिस करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। वो चाहे फिर हम जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर देने की बात करें या 2011 में श्रीलंका के खिलाफ जीत वाला छक्का अगर हम याद करें तो, लेकिन ओवरऑल हम देखें बतौर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी कहां पर फिट बैठते हैं कप्तानी छोड़ने के बाद, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और शुरुआत राजकुमार जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। विराट के आप कोच हैं, विराट की सोच को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी बतौर बल्लेबाज टीम में अब जगह अपनी बचा पाएंगे? हालांकि उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो खुल के खेलना चाहते हैं और अपनी कप्तानी में उन्होंने नंबर 4 पर बल्लेबाजी भी शुरू कर दी थी। देखिए, मेरा मानना ये है और विराट का भी यही मानना है कि वो एक बहुत बड़े मैच विनर हैं और बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। जो उनका पास्ट रिकॉर्ड आप देखें, एक टेम्परेरी फेज जरूर आया है कि वो आउट ऑफ फॉर्म 2 साल हो गया राजकुमार जी टेम्परेरी फेज में। मेरा यही मानना है कि अभी भी हमारे पास उनका
टेम्परेरी, लेकिन अगर आप देखें उन्होंने ऐसे बहुत ज्यादा मौके भी नहीं मिले हैं कि जब उन्हें बल्लेबाजी करनी हो, या एक दो मैचेस में अगर वो मैच नहीं जिता पाए तो दैट डजंट मीन कि वो एक मैच विनर नहीं है। वो एक महान खिलाड़ी है और मुझे नहीं लगता कि अभी भी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में उनका कोई रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल। और रितेंद्र, लेकिन ये महान खिलाड़ी की जो टाइटल है उसको लेकर हम कब तक ढोते रहेंगे? और ज्यादातर बड़े खिलाड़ियों का मैं नाम नहीं लूंगा, धक्का देके निकालना पड़ा टीम से। क्या महेंद्र सिंह धोनी भी उसी की तरफ जा रहे हैं या कुछ अलग मिसाल वो पेश करेंगे? फैक्ट को डिनाई किया नहीं जा सकता कि MS धोनी ने जो चलिए सभा, रितेंद्र के पास वापस चलेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम बार बार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की उपलब्धियों पर हम बिल्कुल शक नहीं कर सकते, लेकिन क्या बतौर बल्लेबाज वो फिट बैठेंगे जिस तरह के कप्तान रहे विराट कोहली, जो पर्सनल माइलस्टोन्स में बिलीव नहीं करते हैं? राजीव, देखने वाली बात यह है कि भारतीय टीम को किस तरह के प्लेयर की इस समय आवश्यकता है। जी। मुझे ये लगता है कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर इस समय सेटल है। नंबर 3 पर विराट कोहली आते हैं। नंबर 4 से लेकर नंबर 6 तक अभी भी एक अनसेटल्ड स्टेट है भारतीय टीम के एक दिवसीय क्रिकेट में। तो उसमें आपके पास 2-3 विकल्प हैं। MS धोनी नंबर 4 पर हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, मनीष पांडे हैं, केदार जाधव हैं। ये 4 खिलाड़ी आपके पास इस समय मौजूद हैं। उसमें अजिंक्य रहाणे इस समय इंजर्ड है, तो उनकी बात, अजिंक्य रहाणे हो सकता है कि फिट हो जाए तो वो वापस आ सकते हैं। तो यहां पर विराट कोहली और अनिल कुंबले और MS धोनी को मिलकर यही सोचना होगा कि MS धोनी क्या नंबर 4 पर आकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस पैमाने तक पर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहां तक फिटनेस की बात हो, जहां तक उनकी तैयारी की बात है, वो सबके सामने है। वो जग जाहिर है, बहुत शानदार तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं। मैच फिटनेस काफी अच्छी है उनकी इस समय। तो मुझे लगता है कि अगर उनको ये फ्रीडम दिया जाए कि आप नंबर 4 पर जाकर भारतीय टीम को इस प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है, तो मुझे लगता है वो ड्यूटी को भी शानदार तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। और उनको ये भी देखना होगा विराट कोहली को कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंग्लैंड में होने वाला है, वहां पर थोड़े कंडीशन सीमित है, वहां पर MS धोनी खेल पाते हैं कि नहीं। पर अगर MS धोनी के अनुभव को देखा जाए तो उन्होंने कई बार कठिन परिस्थिति में भी आकर रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो नंबर 4 पर भी वो एक आइडियल पोजीशन बन सकती है MS धोनी के लिए। रितेंद्र, राजकुमार जी और सभा दोनों ये मान रहे हैं कि टीम में जगह बनती है। आप सेलेक्टर होते तो क्या महेंद्र सिंह धोनी के कद पर आप जाके उनको टीम में जगह देते या फॉर्म उनका देखते आप? राजीव, एक बहुत पुरानी सेइंग है कि डोंट रिलाई ऑन पास्ट लॉरेल्स। जो धोनी का पास्ट है जबरदस्त है, कोई भी उनके बराबरी नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं इन 2 सालों की। 2 साल में धोनी ने क्या किया है, रन्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। मैं मानता हूं फिटनेस बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब उसको तब्दील करना होगा सब्सटेंस में। रन्स बनाने होंगे, और जैसे जैसे मिडिल ऑर्डर की अभी बात की साबा ने, इतने अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं, मनीष पांडे, करुण नायर, युवा प्रतिभा है, आग लगी हुई है। तो अब धोनी कप्तान नहीं है तो अपनी प्लेस के लिए लड़ना होगा, और ये धोनी भी जानते हैं। और एक और बड़ी बात, धोनी जिम्बाब्वे क्यों गए थे? जिम्बाब्वे कोई भी कप्तान, मेन कप्तान आज तक नहीं गया है। विकल्प वहां पे जाते रहे हैं, B टीम गई है, लेकिन धोनी इस बार वहां गए थे। तो ये दिखाता है कि प्रेशर उन पे था, वो रन्स बनाना चाहते थे, एक पॉइंट प्रूव करना चाहते थे। जी, सभा कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि सोरी, आप 2 साल की रट लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं। 2 साल में MS धोनी को कितनी बार मौका मिला है आपको मालूम है। आपने भी एक दिवसीय क्रिकेट खेला है। नंबर 5, नंबर 6 पर जो बल्लेबाज आता है बैटिंग करने के लिए, उसके पास समय बहुत कम होता है। पर यहाँ पर एक बात यह है कि MS धोनी ने चूंकि इतना विशाल काम पहले से कर दिया है, तो उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी जगह इस समय भारतीय टीम में नहीं बनती है। और विराट कोहली को भी और अनिल कुंबले को भी ये मालूम है कि मुझे लगता है कि अभी भी अगर MS धोनी को वक्त दिया जाए तो आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, और अच्छा, और फिर से एक बार मैच विनर साबित हो सकते हैं। तो ये महान क्रिकेटर की बात नहीं है, यहाँ पर है करंट फॉर्म उनका क्या है। मैं मानता हूं कि एक ऐसा फेज चल रहा है जहां पर उस प्रकार से वो रन्स नहीं बना रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो वैल्यू है टीम में खत्म हो गई है। मेरा ये मानना है कि अभी भी MS धोनी के लिए कोई भी रिप्लेसमेंट अभी तक तैयार नहीं हुआ है भारतीय टीम में, खास करके शॉर्टर फॉर्मेट में। रितेंद्र, इसका मतलब हमें सिर्फ नाम पे जाना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए? पर कौन है खिलाड़ी इस समय राजीव, हम उसकी तो बात कर रहे हैं। अगर MS धोनी को, KL राहुल, मनीष पांडे, सबके लिए आप यही कहेंगे? सबको आप इस चीज के लिए मैं कह रहा हूँ सोडी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऐसे प्लेयर्स हैं वो तो टीम में आएंगे ही।
उनका भी समय लगेगा आने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एमएस धोनी को टीम से बाहर कर दें। एमएस धोनी की अभी भी जरूरत है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी उनका फॉर्म बनाने होंगे, जरूर बनाने होंगे। किसको नहीं बनाना होता है सोडी, रन तो बनाना ही होगा, तभी तो वो टीम में है, तभी तो इतना महान काम उसने किया है। अरे दबाव तो हर खिलाड़ी के ऊपर रहता है सोडी, कौन सी बात आप कर रहे हैं? हर खिलाड़ी के ऊपर दबाव रहता है, चाहे वो एमएस धोनी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो कोई और खिलाड़ी हो। दबाव की बात करें और कोई बात नहीं कर रहे। जी राजकुमार जी। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं रितेंद्र से। जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जितने मैचेस इंडिया को जिताए हैं, अगर आप उनका पास्ट रिकॉर्ड नहीं भी देखें तो लेटली उन्हें कितने ऐसे मौके मिले। नहीं राजकुमार जी, मौके तो है, कम से कम 4 मैचेस तो मुझे याद आ रहे हैं जब वो 8वीं ओवर में 6 रन बनाने थे और नहीं बने महेंद्र सिंह धोनी से। कम से कम 6 ऐसे मैचेस हैं पिछले 2 सालों में कि 8 रन 6 रन और मैच फिनिश नहीं हुआ, तो वो मिडास टेस्ट तो कहीं ना कहीं गायब हुआ है महेंद्र सिंह धोनी का। नहीं हुआ फिनिश, लेकिन जो उन्होंने देखिए जितने मैचेस उन्होंने जिताए हैं और जो रितेंद्र जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं उनमें से कोई भी विकेट कीपर नहीं है। तो मैं कह रहा हूं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन उनका क्या रिप्लेसमेंट है हमारे पास? ये तो सभा बताएंगे, सभा 4 साहब सिलेक्टर है, क्या तैयार की उन्होंने, और ये बड़ी अजीब सी बात है, सभा खुद कह रहे हैं कि कोई खिलाड़ी ही नहीं है। अभी खिलाड़ी तैयार हो रहा है राजीव, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टीम से जिसको बाहर कर देंगे उसकी जगह पर दूसरा खिलाड़ी। आप लोगों ने ये तैयारी रखी थी कि 2019 तक तैयार नहीं, मैं 2019 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं यही कि उसका वैल्यू क्या है इस समय भारतीय टीम में। शॉर्टर फॉर्मेट अभी भी मुझे लगता है कि टीम को उसकी आवश्यकता है। उस प्रकार की जो ग्लव वर्क रहा है एमएस धोनी का, जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही है, जिस प्रकार उनका मैच अवेयरनेस रहा है, जिस प्रकार के उनमें मैच विनिंग एबिलिटीज हैं, उसके लिए भारतीय टीम को जरूरत है। तो मुझे लगता है ये समय बताएगा। मुझे लगता है ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ा इम्तिहान रहेगा एमएस धोनी के लिए कि क्या वो अपने आप को समझ पा रहे हैं, क्या वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं भारतीय टीम के हित में कि नहीं। अगर उनको ये लगेगा कि इस समय वो भारतीय टीम के हित में काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है या फिर उनकी विकेट कीपिंग में कुछ ना कुछ कमियां आ रही हैं, तो फिर उनका निर्णय रहेगा। पर मुझे लगता है इस समय हमें पूरी तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए और मेरा ख्याल यही है कि चयनकर्ताओं की भी यही राय रहेगी। मैं समझ एक बहुत छोटा सा सवाल जहन में आता है कि क्या ड्रेसिंग रूम जब महेंद्र सिंह धोनी दोबारा पहुंचेंगे, क्या बतौर खिलाड़ी वो रिस्पेक्ट गेन कर पाएंगे जिस तरह से खिलाड़ियों का इस समय एक ऑरा बना हुआ है, जिस तरह से यंग खिलाड़ी आए हुए हैं, क्या एडजस्ट कर पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी बतौर खिलाड़ी? जरूर राजीव, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी जो खिलाड़ी इस समय ड्रेसिंग रूम में है, सभी के दिल में एमएस धोनी के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, इंक्लूडिंग विराट कोहली, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनका अलग दर्जा है इस समय और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, ना ही इन युवा खिलाड़ियों को भूलना चाहिए। और तो उसी में भारतीय टीम का हित है और इसी में मुझे लगता है कि भारतीय टीम का भविष्य छुपा है। बिल्कुल रितेंद्र, जल्दी से बताइए। राजीव, मैं ये बात सिर्फ कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि महेंद्र सिंह धोनी को बाहर कर देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी पे दबाव है, उनको रन्स बनाने होंगे और अगर रन्स बनाते हैं तो भारतीय टीम के हित के लिए अच्छा है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी भारतीय 11 में अगले 1-2 साल रह सकता है और उससे विराट कोहली की भी मदद होगी। यही तो बात कर रहे हैं हम लोग, यही तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, राजकुमार जी से फाइनल रिएक्शन लेंगे कि विराट कोहली क्या तीनों फॉर्मेट के लिए तैयार है और विराट से कितनी बात हुई राजकुमार जी, किस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक। भारत के लिए कप्तानी नहीं करेंगे, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या बतौर बल्लेबाज उनकी टीम में जगह बनती है। और राजकुमार जी, आपसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी और 2012 से 2016 तक कंटिन्यू महेंद्र सिंह धोनी का बतौर बल्लेबाज एवरेज गिरा है, 55 से धीरे धीरे करते 27 पे आ चुके हैं। ऐसे में आपको लगता है टीम में जगह उनकी बनेगी जिस एवरेज को हम देख रहे हैं यहां पर और जो गिर रहा है ग्राफ उनका? नहीं, ऐसा नहीं है राजीव। उनकी एवरेज गिरने का कारण है कि नंबर 6 पे उन्हें बहुत कम मौके मिले हैं और जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। पीछे अगर कुछ मैचेस को आप छोड़ दें जब वो आउट ऑफ फॉर्म कोई भी महान खिलाड़ी हो सकता है। मैं कह रहा हूं, बार बार मैं महान खिलाड़ी इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने इतने मैचेस इंडिया को जिताए हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, तो ये दिखाता है कि वो कितने ऑनेस्ट हैं और मतलब हमें उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और उनके इस डिसीजन से मुझे लगता है कि टीम में उनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ी कि नहीं, एक कप्तान अच्छा कर रहा है तो मैं उसको लगाम देता हूं। तो कुल मिला के विराट कोहली की तरफ आप बढ़ाना चाह रहे हैं, उनका कोई इशारा हम समझ रहे। चलिए बहुत डेफिनेटली वो तो मुझे लगता है कि शायद सेलेक्टर्स भी ऐसे सोच रहे होंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी ने एक मिसाल पेश की है और ये मिसाल इस